चाहूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। विधायक जी, एक ऊंचे स्वर में जयकारा लगाएंगे। महालक्ष्मी की जय, महाराजा अंगद सेन जी की जय। सबसे पहले तो मैं मकान साहब का और मंच पर विराजमान हमारे यूपी से आए हुए महेश गुप्ता जी और हमारे एमसी महोदय जी आए हुए संजय जी गोयल जी, वे आए हुए सभी महानुभाव और मेरी माँ भगवती स्वरूप में बैठी हुई गंगा गौरी गायत्री तिलक माता शक्ति। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि चुनाव आप लोगों के बीच में है और ये चुनाव 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए वो आप लोगों के सामने, और 10 साल पूर्व कांग्रेस की सरकार रही वो भी आप लोगों के सामने। हम अगर शुरुआत करें बाईपास से, तो बाईपास की नींव माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी, उसके बाद उनकी सत्ता चली गई, लेकिन 10 साल तक वो बाईपास नहीं बन पाया। मिट्टी डलती रही और उड़ती रही, मिट्टी डलती रही उड़ती रही। मेरे पिताजी ने भी इस बात का विधानसभा में प्रश्न उठाया, वो विपक्ष में थे, जितना ज्यादा कर सकते थे उन्होंने किया। फिर आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से मुझे अवसर मिला और आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं विधानसभा में पहुंचा। और मैं ये कहूंगा कि मेरे पिताजी ने मेडिकल कॉलेज की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते और विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्र का विधायक होने के नाते माननीय मनोहर लाल जी से निवेदन किया कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज जींद में दिया जाए, और इस बात की स्वीकृति भी मिली और मेडिकल कॉलेज आज जींद में बनकर तैयार हो रहा है, वो आप लोगों के सामने। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 150 बच्चे इसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस बनकर निकलेंगे। जो प्रथम सेमेस्टर चलेगा उसमें 150 बच्चे निकलेंगे, फिर आगे आगे और सीटें बढ़ती रहेंगी। और इसके बाद में हम बात करें सीआरजी यूनिवर्सिटी की, पहले ये एक रीजनल सेंटर था, पिताजी ने मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, जिसकी बदौलत युनिवर्सिटी में तब्दील हुई। और इसमें पीएचडी के लिए और विशेष तौर पर लॉ की पढ़ाई के लिए मैंने विधानसभा में वो आवाज उठाई। मेरी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और आज जींद की यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ की पढ़ाई कराई। और इससे पहले आपको मैं अगला और जिक्र करता हूं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 14 ट्यूबवेल पास करवाए जींद के लिए। तो उन्होंने कहा इतने ट्यूबवेल्स कैसे, एकदम इतने खराब कैसे? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जींद ट्यूबवेल के पानी पर आधारित है, यहाँ पर नहरी पानी नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको आपके यहाँ से एक नदी निकलती है, उसके पानी की व्यवस्था हम कर देते हैं। मैंने कहा जी हमें हांसी ब्रांच नहर का गंदला पानी नहीं पीना, आरओ की समस्या तो फिर यूं की हो गई। हमें आप अगर पानी देना ही चाहते हैं तो आप भाखड़ा का पानी दें। इस बात की भी स्वीकृति मिली। 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो पास हुआ। कुछ नेताओं से तुमने मैंने बड़ा कुछ चलते इसमें थोड़ी सी देरी हुई, विलंब हुआ, लेकिन अंत में हमारे जींद वासियों की जीत हुई इसमें, और ये कि हमारे को पास हुआ। और आप अगर नरवाना की तरफ गए, बड़ौदी गांव में लगभग 56 किले जमीन, पहले 45 किले, फिर हम लोगों ने 11 किले और ली। आने वाले समय को नजर में रखते हुए उसको 56 किले की व्यवस्था की गई। कार्य तो मात्र 44-45 किले में होगा, लेकिन 10 किलो का आने वाले 20-30 साल के बाद जो प्रॉब्लम जींद में क्रिएट होगी उसको लेकर पहले ही जगह ले ली। आप अगर जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पाइप गिरे मिलेंगे। 2 टेंडर, एक टेंडर क्लियर हो चुका है सरकार का, क्योंकि उसकी पाइपलाइन का जो विषय वो सरकार ही देगी। वो टेंडर क्लियर है और पाइप आपको गिरे मिलेंगे। 2 टेंडर आचार संहिता खुल जाएंगे और जिसको भी अलॉट होने वो अलॉट होगा। ये 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जींद को 9 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। नितिन गडकरी साहब का और माननीय मोदी साहब का बड़ा सहयोग रहा। आज जींद में अगर आप प्रकार घुमाएं तो 20 किलोमीटर के एरिया में आपको 9 नेशनल हाईवे पड़ते हैं। जहां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने में हमें 12 घंटे लगते थे,
और आज की डेट में अगर हम जाएंगे तो हमें दिल्ली से ही मात्र 8 घंटे लगेंगे, जींद से तो 5-6 घंटे का अगर ठीक ठाक स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। और अगर हम सालासर महाराज जी के, खाटू महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, वरना एक दिन जाते थे, अगले दिन वापिस आते थे। आज हम सुबह चलते हैं और रात को अपने घर आ जाते हैं। ये कमाल है भारतीय जनता पार्टी, ये जलवा है साहब कि कितना सरल हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं एक बार कोई वृंदावन जाता है, जिसकी जहां भी आस्था है वो व्यक्ति वहीं जाने का काम करता है। लेकिन यह आज छुट्टी का दिन है, सुबह गए और शाम को अपने प्रभु के मिल के वापिस आ गए। इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सहूलियत और कोई मिल सकती है आपको। तो ये चीजें हैं। हम लोगों ने आपका महाराजा अग्रसेन जी का चौक बनवाया चौड़ी गली में। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय जी के नाम से कॉम्प्लेक्स रखने का, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका नाम रखने का काम किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने सर छोटू राम जी का निर्माणाधीन चौक है, महाराजा अशोक का चौक बन चुका है, अम्बेडकर चौक बन चुका है। इसी प्रकार से बहुत प्रयास किया गया। घंटा घर का भी नवीनीकरण हुआ कि जिस समय बना था उस समय ये बड़ा खूबसूरत लगता था, समय था, लेकिन अब इसका नवीनीकरण हुआ। इस प्रकार से जो जो कार्य हम कर सकते थे ये करने का प्रयास किया और वो सब आपके सहयोग से हुआ। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां देने की अगर किसी ने पहल की तो भारतीय जनता पार्टी ने। यहां तक कि छोटी नौकरियां, सी-डी ग्रुप की नौकरियां तो आप सबको पता है कि जो मिली, बहुत से बच्चे ऐसे जिनके घर में एक समय का खाना नहीं था, लेकिन नौकरी मिली, उनके घर का चूल्हा चौका चला। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एचसीएस की नौकरियां जो किसी समय में सरकार में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में बिकती थी और ये अपने रिश्तेदारों को मिलती थी, विधायकों की, मंत्रियों की, अब ऐसा नहीं। अब आप अच्छी तरह जानते कि पीछे आज से 6 वर्ष पूर्व जेबीटी के 3 टीचर थे जो जाट समुदाय थे, उनको एचसीएस की नौकरी मिली। अग्रवाल समाज के 3 बच्चों को एचसीएस की नौकरी मिली। एक रोहिला समाज की एक बच्ची को एचसीएस की नौकरी मिली। इसी प्रकार से कई समाज ऐसे हैं जिनके बच्चों को एचसीएस की नौकरी मिली, वरना पूर्व की सरकारों में ये नौकरियां बांटी जाती थी, या तो पैसे में बांटी जाती थी या रिश्तेदारों को बांटी जाती थी। ये जलवा है साहब भारतीय जनता पार्टी। और वही हम अगर बात करें 10 वर्ष पूर्व अगर हम चले जाएं तो आप देखिए अभी हाल में ही आपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर, गूगल पे एक देखा होगा, कांग्रेस के 2 नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची आपको नौकरी मिलेगी। और उन साहब ने क्या कहा, एक असंध के विधायक है और एक फरीदाबाद के विधायक है, उन्होंने कहा हमारी कांग्रेस की सरकार आती है, पर्ची भी चलेगी और खर्ची भी चलेगी। और एक साहब कहते हैं कि आप 50 वोट दीजिए और आपको